नमस्कार, मेरा नाम अक्षत है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज बात होगी कुदरत के न्याय की। कुदरत अपना न्याय जरूर करता है। तो बात उन दिनों की है 2019 की। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव चल रहा था और शिवसेना और बीजेपी में गठबंधन की बातें चल रही थी। शिवसेना ने अमित शाह, उस समय के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बीजेपी के अमित शाह जी, और अब वर्तमान गृह मंत्री, उनको शिवसेना के अध्यक्ष करता धरता उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर आपको गठबंधन पर बात करनी है तो आपको हमारे घर आना होगा। अमित शाह उनके घर पे जाते हैं और साथ में देवेंद्र फडणवीस को भी लेकर जाते हैं। उस समय होता यह है कि देवेंद्र फडणवीस को उद्धव ठाकरे बाहर बैठा देते हैं। वो अमित शाह से कहते हैं और उनके पुत्र आदित्य ठाकरे कि अगर आपको गठबंधन पे बात करनी है तो हम आपसे अकेले बात करेंगे। आप देवेंद्र फडणवीस को बाहर बैठा दीजिए। अगर बात की जाए तो बीजेपी उस समय क्या अभी भी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो है नहीं कि कोई अध्यक्ष गया और डायरेक्ट अध्यक्ष से बात करके चला आया। लेकिन अमित शाह उनकी बात को मान लेते हैं। वो एक कमरे में जाते हैं, बातें होती है, बात होकर बाहर आते हैं। दोनों ऐलान करते हैं गठबंधन का। दोनों पार्टियां गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ती हैं और चुनाव में बीजेपी को 106 सीट आती है, 6 या 7 सीट, और उद्धव ठाकरे की पार्टी को 50-55 सीट तकरीबन आती है। उद्धव ठाकरे उसके बाद ये ऐलान करते हैं अपने घर से महाराष्ट्र में कि मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा, क्योंकि अमित शाह ने मुझसे वादा किया था। और अमित शाह खुल्लम खुल्ला बोलते हैं कि नहीं, मैंने ऐसा कोई वादा किया नहीं ऐसी कोई बात हुई थी। हम तो चुनाव में भी गए थे तो हमने सीधा कहा था कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा देवेंद्र फडणवीस ही होंगे, और पार्टी ने अच्छा काम भी किया था। तो कुल मिलाकर ये गठबंधन धराशायी हो जाता है और उद्धव ठाकरे के दाहिने हाथ कहे जाने वाले श्रीमान संजय राउत, वो जाकर कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन की बात करते हैं और गठबंधन कर लेते हैं। जो एक हिंदुत्ववादी छवि थी उद्धव ठाकरे की, वो रसातल में पहुंच जाती है और अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस खून का घूंट पीकर रह जाते हैं। उसके बाद ये सरकार 2.5 साल चलती है। इन 2.5 सालों में महाराष्ट्र में वो कृत्य हुए, वो कांड हुआ जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप ये समझ लीजिए कि जो काम ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी बंगाल में कर रहे थे, वही काम 2.5 सालों में महाराष्ट्र में हुआ। एक पत्रकार को उसके चैनल से 50 पुलिस वाले स्टेन गन लेकर जाते हैं और कॉलर पकड़कर खींचकर बाहर लाते हैं और उसे जेल में भर दिया जाता है। गलती केवल इतनी थी कि उसने सत्ता के खिलाफ आवाज उठाई थी। कंगना रनौत का घर इसलिए गिरा दिया जाता है, डेमोलिश कर दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी। सुशांत सिंह की हत्या होती है। आपको दिशा सान्याल तो याद होगा। दिशा सान्याल की बर्बर तरीके से हत्या होती है। अगर दिशा सान्याल के पिताजी सतीश सान्याल हमारा ये वीडियो देख रहे हों तो आप देखिए और ये जानिए कि प्रकृति न्याय करती है। कुदरत का न्याय ऐसा ही होता है। आज वही शिवसेना दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। आज से 5 दिन पहले वो अमित शाह के पास हाथ जोड़ते हुए आए थे, दोनों बाप बेटे, कि मेरी पार्टी को तोड़िए मत, टूटने से बचा लीजिए माई बाप, और मुझे क्षमा कीजिए। हम आपका समर्थन करने के लिए तैयार हैं लोकसभा में। अब जो भी बिल लाइएगा हमारी पार्टी उस पर आपका समर्थन करेगी। लेकिन याद होगा आपको, अमित शाह उसमें खून का घूंट पीकर रह गए थे। और ये वही पार्टी है, आपने देखा होगा कि बहुत सारी पार्टियां किसी किसी मुद्दे पर सरकार का विरोध करती हैं, इवन पुतले भी जलाती हैं सरकार के मुखिया का। लेकिन ये उद्धव ठाकरे और इनके बेटे आदित्य ठाकरे इतने घमंडी, इतने सत्ता के नशे में चूर कि इन्होंने बीच सभा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो पर चप्पलों से मारा था
और ये बात अमित शाह को याद थी। लेकिन शायद नरेंद्र मोदी होते तो माफ भी कर देते, लेकिन यहाँ पाला उनका अमित शाह से पड़ा है। अमित शाह किसी बात को भूलते नहीं हैं और वो जब अपना बदला लेने पर उतारू होते हैं तो अच्छी अच्छी पार्टियां, अच्छे अच्छे नेता, अच्छी अच्छी संस्थाएं धराशायी हो जाती है। कुछ यही हाल हुआ है उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे प्राइवेट लिमिटेड पार्टी का। आज शिवसेना के 6 सांसद टूटकर अलग गुट बनाने के लिए या फिर शिवसेना शिंदे में जो ओरिजिनल शिवसेना है उसमें मिलने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी को, श्रीमान ओम बिरला जी को अपना लेटर दे चुकी है। और खबर तो यहां तक आ रही है कि उनके जो 20 विधायक अभी हैं मौजूदा, उसमें भी बड़ी टूट होने वाली है। खबर यहां तक है कि उसमें से 16 विधायक पाला बदलने के लिए तैयार हैं और एमसी मुंबई बृहत बीएमसी में, बृहत मुंबई कॉरपोरेशन बीएमसी में भी उनके 25 से 30 कॉरपोरेटर पाला बदलने के लिए तैयार हैं। तो ये कुदरत का न्याय है। आज उन बाप बेटों को कुदरत न्याय कर रहा है उनके साथ में। इनके बेटे को तो जेल जाना ही पड़ेगा, सुशांत सिंह केस में और दिशा सान्याल केस में दोषी तो हैं। केस तो चल ही रहा है, आज न कल तो न्याय तो होगा ही और इनको जेल जाना ही पड़ेगा। लेकिन देखिए कुदरत कैसा न्याय करती है। ये कुदरत का ही न्याय है कि आज उनके पार्टी उनके हाथ से निकल चुकी है, उनका रुतबा उनके हाथ से निकल चुका है। अब जो बचे खुचे जो एमपी एमएलए थे वो भी इनको छोड़कर जा रहे हैं। अब ये किसके भरोसे रहेंगे? और इस टूट में सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वह है श्रीमान संजय राउत। जिस तरीके से उनकी अभद्र टिप्पणियां आज हुई हैं, गाली गलौज पर उतरा है, आज तक आपने किसी सांसद को, कम से कम राज्यसभा वाले सांसद को गाली देते हुए तो नहीं सुना होगा। अपने आप को बड़े नेता बोलते हैं ये लोग और टीवी चैनल के कैमरों के सामने खुले आम माँ बहन की गालियां दी जाती है। ऐसे नेताओं के साथ में, ऐसे पार्टी में कौन नेता रहना चाहेगा? तो कुदरत जब न्याय करती है तो कुछ इसी तरीके का न्याय करती है। और आज उद्धव ठाकरे दर दर की ठोकर खाने के लिए इसके उसके कोठे पर जा रहे हैं। और अमित शाह जो समय खून का घूंट पी लिए थे और रह गए थे, आज वो ये बता रहे हैं कि मुझे राजनीति का चाणक्य क्यों कहा जाता है। और अमित शाह जी ने आज दिखा दिया कि बीजेपी किसी चीज को भूलती नहीं है। नरेंद्र मोदी शायद ही भूल जाएं, लेकिन अमित शाह अपमान का बदला तो जरूर लेते हैं। और आज ऐसा हुआ कि इन दोनों बाप बेटों को कहीं कोई जगह नहीं मिल रही है। इनको हाय लगी है कंगना रनौत की, इनको हाय लगा है सुशांत सिंह की हत्या का, इनको हाय लगा है दिशा सान्याल की हत्या का, इनको हाय लगा है श्री अर्नब गोस्वामी जी को, जैसे कि उनको घसीट कर निकाला गया था, 15 दिन जेल में रखा गया था, उनका हाय लगा है। महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे कुकर्म हुए उन 2.5 सालों में और उनके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ था वो था कांग्रेस का। जिस कांग्रेस को कभी इनके पिताजी बोलते थे कि हम अपनी पार्टी को खत्म कर लेंगे, कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, आज उनके बेटे उसी कांग्रेस के गोदी में जाकर बैठे हुए हैं। बैठिए जनाब, बैठिए और बैठने का फल देखिए कि आज शिवसेना फल फूल रही है और आप धरातल में धंसते जा रहे हैं। ये आपके कर्मों का फल है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारा हौसला बढ़ाइए। हम ऐसे ही वीडियो बनाकर आपके पास लाते रहेंगे। जब तक अगला वीडियो आएगा तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, भारत माता की जय और जय श्री राम।